चुनाव आयोग पर और बीजेपी पर महाराष्ट्र चुनाव को लेकर जो विधानसभा चुनाव हुए थे, और ये भी कहा है कि बिहार चुनाव जो आने वाले हैं उसमें भी यही पैटर्न रहेगा। देखिए, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अब उनको काम तो करना आता नहीं है, कैसे पार्टियां चलाई जाती हैं, कैसे चुनाव लड़े जाते हैं, कैसे लोगों को अपने साथ जोड़ा जाता है, इस प्रकार का कार्यक्रम किसी प्रकार का उनके पास नहीं है। और जब मिलता कुछ नहीं है तो उसके बाद यही होता है कि अपनी थाली को छोड़ करके दूसरे की थाली में देखना शुरू करते हैं। तो ऐसा उनका सोच का जो प्रकार है वो बहुत दयनीय है। बहुत तरस आता है कि बिना किसी तथ्यों के इल्ज़ाम लगाने का उन्होंने जो सिस्टम खड़ा कर रखा है, और लोग भी उनको जान चुके हैं कि उनके किसी भी कथन का लोगों पर असर नहीं जाता है, इसलिए उनके विचारों के ऊपर किसी प्रकार का कोई महत्व देने की संगठन को लेकर तेज कर दी है। कल कुरुक्षेत्र में भी मीटिंग हुई, करनाल में भी होगी, खुद चंडीगढ़ आए और 3 घोड़ों की बात करते हैं, एक लंगड़ा घोड़ा, एक शादी वाला घोड़ा और एक रेस वाला घोड़ा। जिस व्यक्ति को घोड़ों की पहचान ही नहीं है, घोड़े कैसे होते हैं और घोड़ों का क्या महत्व होता है, और उस प्रकार के घोड़ों को लेकर के जितना वो तुच्छ बोलने लग गए हैं, और वो भी अपने कार्यकर्ताओं के बारे में जो अपने घर में ही लोगों को गालियां देते हैं, वो बाहर समाज को, जनता को क्या प्रेरणा देंगे कि अपने पार्टी के कुछ लोगों को उन्होंने लंगड़ा घोड़ा कह दिया है। अब ये विषय पार्टी में किस ढंग से कहना चाहिए, इसके बहुत प्रकार हैं, लेकिन अब इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। उनके पार्टी के लोगों का मत है। क्या अभियान तेज कर दिया, लेकिन रिजल्ट क्या निकलेगा उसके बाद ही पता लगेगा। तो रिजल्ट निकलने की हर कोई उम्मीद रखता है, हम भी उम्मीद रखते हैं कि हाँ, किसी तरीके से उनकी पार्टी खड़ी हो जाए। मैंने तो पीछे भी कहा था कि उनको न करना आता हो तो हमारे जैसे को एडवाइज़र रख लें, हम उनकी पार्टी खड़ी करा देंगे। धन्यवाद। सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष बना लेंगे, संगठन बना लेंगे, काफी तेज है, कई नाम, उसमें मनोहर लाल का भी नाम है। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में कोई भी कार्यकर्ता किसी भी लेवल तक पहुँच सकता है, जा सकता है। हम बहुत सामान्य घर के लोग जब इस समय तक यहाँ तक पहुँचे हैं, पार्टी ने या कार्यकर्ताओं ने सोच समझ के किया है। नरेंद्र मोदी जी बहुत सामान्य व्यक्ति, सामान्य कार्यकर्ता उस नाते देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ये और कहीं देखने को नहीं मिलेगा, कहीं नहीं हो सकता। और आखिर तो पार्टी में हर 3 साल के बाद ये पुनर्गठन होता है पार्टी का, निश्चित रूप से होगा, कुछ दिनों में हो जाएगा। चिनाब ब्रिज मिला है, बहुत बड़ा एक उपलब्धि है देश की, और अमरनाथ यात्रा की भी शुरुआत होने वाली है। शुभकामनाएं। धन्यवाद। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल आज करनाल पहुंचे। एनडीए सरकार के 11 साल पूरे हो गए हैं, ऐसे में पार्टी के कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र दिया। वहीं राहुल गांधी पर उन्होंने जमकर निशाना साधा और कटाक्ष करते हुए कहा कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, क्योंकि राहुल गांधी ने आरोप लगाए हैं महाराष्ट्र चुनाव को लेकर, जो कि विधानसभा चुनाव हुए थे, बीजेपी पर और साथ ही साथ चुनाव आयोग पर। और ये भी कहा कि जब बिहार इलेक्शन होगा तो इसी पैटर्न पर काम होगा, जिस पर मनोहर लाल ने जवाब दिया कि बिना तथ्य के वो आरोप लगा रहे हैं, और जब कुछ नहीं मिलता तो इस तरीके से आरोप लगाए जाते हैं और दूसरे की थाली में ध्यान दिया जाता है। वहीं कांग्रेस ने संगठन को लेकर तेज अभियान चला दिए हैं और उस पर भी केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा, हम तो चाहते हैं कि उनकी पार्टी खड़ी हो जाए, अगर खड़ी नहीं होती तो हमें एडवाइज़र के तौर पर रख लें ताकि हम उनकी पार्टी को खड़ा कर दें। यानी कि सीधे तौर पर कटाक्ष करते हुए नजर आए मनोहर लाल राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर। बहरहाल आने वाले दिनों में क्या गतिविधि रहती है हरियाणा के अंदर राजनीति में, ये देखने वाली बात होगी। आप देख रहे हैं अभी ब्रेकिंग, मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।